हेलो स्टूडेंट्स, बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं राहुल पंचाल आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में, जो टाइप वाइज रहने वाले हैं। तो एक एक करके हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने के बाद आपको इस वीडियो को बेटे कंटिन्यू करना है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, आई बटन पे आपको बेटे उसका लिंक मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट को बेटे देख सकते हो। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 के जो क्वेश्चन आपके पास रहने वाले हैं वो है फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उसको देखिए। इसमें आपको कहा गया है कि 6th एंड 17 टर्म ऑफ एपी आर 19 एंड 41 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि आपको A6 की वैल्यू दे रखी है बेटा 19 और A17 की वैल्यू दे रखी है आपको 41, और फाइंड क्या करना है बेटे, आपको A40 आपको फाइंड आउट करना है। ओके, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को आप देखिए। सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे, A प्लस 5D हो जाएगा इक्वल्स टू 19, और इसका फॉर्मूला यूज करें तो ये बन जाता है A प्लस 16D इक्वल्स टू 41। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है बेटा, इक्वेशन 1 और 2 आपके पास आ चुकी है, इनको आपको क्या करना है बेटे, सॉल्व करना है। सो A प्लस 5D इक्वल्स टू 19, और सेकेंड इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेते हैं, A प्लस 16D इक्वल्स टू 41, और इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं बेटे, और इनको माइनस करेंगे तो माइनस 11D इक्वल्स टू इनका आती है 22। ओके, उसके बाद विद नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 11 नीचे डिवाइड में जाएगा तो 2 आपके पास D आ जाएगा बेटे। तो D की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो, चाहे इसको 2 में पुट कर सकते हो। सो पुट D इन इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं। सो A प्लस 5 और D की वैल्यू आपके पास है बेटा 2 इक्वल्स टू 19, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। A देखो ये 10 हो जाएगा और राइट साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 19 माइनस 10, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A दैट इज 9। ओके, तो वैल्यू आपके पास 9 आ चुकी है बेटा, A और D की भी मिल चुकी है, आपको A40 निकालना है। सो वी नो A40 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, A प्लस 39, D एक कम करेंगे इसमें से और वैल्यू पुट करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो D की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी है, A की वैल्यू है आपके पास 9 प्लस 39 और D की वैल्यू है 2, और इसको सिंप्लीफाई करें। सो 9 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 78, और इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 87। सो फाइनली A40 आपके पास आएगा बेटा 87। इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर बेटे। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दे रखी होगी, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पे कहा गया है 8th टर्म ऑफ एपी इज हाफ द सेकंड टर्म। ठीक है, इसको आप धीरे धीरे समझिएगा कि क्या कहा गया है। इसमें आपको कहा गया एट्थ टर्म ऑफ एपी इज हाफ द सेकेंड टर्म, यानी कि A2 का हाफ आपको करना है। कहा गया है 11th टर्म एक्सीड्स द 1/3 ऑफ 4th टर्म बाय 1, यानी कि आपकी 11th टर्म एक्सीड का मतलब मैंने आपको बताया बेटे डिफरेंस होता है। 11th टर्म एक्सीड का मतलब माइनस 1/3 ऑफ 4th टर्म बाय 1, यानी कि इन दोनों का बीच का गैप है बेटे वो कितना है, 1 है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और इसको उसी हिसाब से बेटे फॉर्मेट बना लीजिए। ओके, अब आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड इट्स 15th टर्म, यानी कि A15 आपको फाइंड आउट करना है। तो जब तक बेटे आपको ये फॉर्मेट बनाना नहीं आएगा तब तक इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा मुश्किल रहेगी आपके लिए। ठीक है, अब हमने इसको ड्रॉ कर लिया है, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है उसको आप देखिए। सिंपल तरीका होता है कि जो गिवन होता है पहले आप उसी को ओपन कीजिए और उसके बाद आपको जो फाइंड करना है वो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। देखो कैसे। ठीक है, तो आप देखिए पहले जो गिवन है आपके पास, इसमें आपको क्या करना है, पहले A8 का फॉर्मूला यूज कीजिए, A प्लस 7D इक्वल्स टू 1/2 इंटू A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 1D, आप इसको 1D भी लिख सकते हो। उसके बाद सिंप्लीफाई करें, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा बेटा 2A 7D इक्वल्स टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस D ही आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें, 2A प्लस 14D इक्वल्स टू A प्लस D। ठीक है, इन दोनों को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा, देखो 2A ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का A हो जाएगा, 14D यहाँ पे है और D भी लेफ्ट में जाएगा तो माइनस 1D आपके पास आता है इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करें इन दोनों को तो A 1 आ जाता है, क्योंकि 2 माइनस 1 करेंगे 1 आएगा, प्लस 14 माइनस 1 करेंगे तो 13D इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 आपके पास आ जाती है बेटा। इस पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं बेटा, तो देखो आपके पास वैल्यू क्या आती है, A11 है। सबसे पहले A11 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 10D माइनस, फिर उसके बाद देखो 1/3 है तो ये आगे आ जाता है 1/3, और A4 का फॉर्मूला लिखेंगे A प्लस 3D इक्वल्स टू 1।
ओके देखो बेटा, ये आपके पास एक सिंगल टर्म है और ये आपके पास अलग टर्म है, तो इसके डिवाइड में हम 1 लगा सकते हैं इसको डिवाइड करके, और इसका प्रॉपर एलसीएम ले लें यहीं पे, तो आपका क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे एलसीएम 3 आ जाता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इस पूरी टर्म को भी 3 से, तो ये बन जाता है 3a प्लस 3 को 10 से करें तो 30d माइनस, देखो ये यहाँ पे 3 है, 1 से करेंगे ऊपर भी 1 से, तो ये सेम ही आ जाती है वैल्यू a प्लस 3d, अभी ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है। ओके अब ये 3 जो है क्रॉस करके 1 के साथ ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू देखो बेटा क्या बनेगी 3a प्लस 30d माइनस, अब बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, तो माइनस a आ जाएगा और माइनस का ही 3 आपके पास आ जाता है, इक्वल्स टू 3 क्रॉस करके ऊपर चला गया तो ये बेटा बन गया 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। देखो 3a में से 1a को माइनस करें तो 2a आ जाता है साइन बड़े नंबर का, फिर इनको करेंगे सॉल्व तो बेटा आएगा प्लस 27d इक्वल्स टू 3, तो ये इक्वेशन नंबर बेटे 2 आपके पास आ जाती है। अब आपको क्या करना है बेटा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करना है और आपको वैल्यू निकाल लेनी है। अब कैसे निकलेगी बेटा वैल्यू, उसको देखिए। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बेटा क्या है 1a है और यहाँ पे 2 है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको करेंगे बेटा इक्वेशन 2 को 1 को 2 से मल्टीप्लाई और इसको करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, ताकि दोनों सेम हो जाए। ओके बेटा ये क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे बन जाएगा 2a, मैं इसी के नीचे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे 2a और 2 को 13 से करेंगे 26d और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो मैं यहाँ डायरेक्टली इनको सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, चेंजिंग देयर साइन, ठीक है। तो ये 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 27 माइनस 26 करेंगे तो 1d आपके पास बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा, तो d की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई 3। अब इस d को आप इक्वेशन 1 में डाल सकते हो, चाहे 2 में डाल सकते हो, तो आपका a भी मिल जाएगा। हम इसको इसमें डालते हैं, हमें 2 की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो आप सिर्फ इतने पोर्शन में d की वैल्यू पुट कर सकते हो। सो पुट d इन इक्वेशन 1, तो ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा a प्लस 13 और d की वैल्यू है 3 इक्वल्स टू 0, सो a प्लस 13 3 39 इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू बेटा आएगी माइनस 39। बस ये हो गया आपका a और d आपको मिल चुके हैं और आपको सिंपल इसमें पुट करना है, तो आपका a15 आ जाएगा, तो a15 की निकाल लेंगे, a15 इक्वल्स टू a प्लस 14d, सो a की वैल्यू है आपके पास माइनस 39 प्लस 14 और d की वैल्यू है बेटा आपके पास 3, इसको सिंप्लीफाई करें माइनस 39 प्लस 42 और वैल्यू आ जाती है 3 विद पॉजिटिव साइन, तो ये आपका a15 बेटे इस तरह से निकल जाता है, ठीक है बेटे। तो बेटे इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, आप कोई भी बुक से रेफर कर सकते हो। तो बेटे टाइप 2 के जो क्वेश्चन आपके पास रहेंगे उसमें आपको nth टर्म फ्रॉम एंड या फ्रॉम लास्ट टर्म आपको इस तरह से दिया होता है, इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके कैसे करना है इन क्वेश्चंस को वो आप देखिए। सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो फ्रॉम द लास्ट टर्म जहां पे आपको मिलेगा वहां पे आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है बेटा, an, जो भी आपको an निकालना है दैट इज लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 इंटू डी। बस a प्लस की जगह पे आपको क्या करना है लास्ट टर्म या an भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, माइनस लगाना है, बाकी सारा फॉर्मूला एज इट इज यूज करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसको। क्वेश्चन में आपको 32 37 ये एपी आपको दे रखी है, लास्ट टर्म यहाँ पे मेंशन है, आपको कहा गया है फ्रॉम द लास्ट टर्म आपको A7 निकालना है, मतलब उल्टी एपी से A7 निकालना है। मैंने इसके 2 मेथड कराए हुए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। इसमें आपको क्या करना है उसको देखिए, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म अगर निकालनी है, ये वाला फॉर्मूला कैसे करना है, A7 आपको निकालना है, लास्ट टर्म आपके पास है 237 माइनस n आपके पास यहाँ पे मेंशन है 7 माइनस 1 और d आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो, a2 माइनस a1 करेंगे तो 37 माइनस 32 करेंगे तो 5 आएगा बेटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आपके पास आ जाएंगे 237 माइनस 6 इंटू 5 आप कर सकते हो। सो 237 माइनस 30 आप करेंगे तो वैल्यू आएगी 207। ओके तो A7 बेटे इस तरह से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। बेटे एक और क्वेश्चन हमने लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो एपी आपको मेंशन की हुई है, लास्ट टर्म भी मेंशन है और कहा गया है फ्रॉम द लास्ट टर्म यहाँ पे आपको क्या निकालना है, A11 निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, वही फॉर्मूले से an इक्वल्स लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 इंटू डी आप कर सकते हो। सो A11 आपको फाइंड आउट करना है, सो L आपके पास है माइनस 62 माइनस 11 माइनस 1 और d की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो। A2 माइनस A1 करेंगे बेटा तो क्या वैल्यू आएगी देखो, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटे, डी कई बार हम यहाँ पे पॉजिटिव ले जाते हैं जबकि वैल्यू आती है -3, ठीक है। तो इस तरह से आप बेटे इनको सॉल्व करेंगे, आराम से करना है, रिलैक्स होके, माइनस 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 हो जाएगा बेटा प्लस
और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 3 हो जाता है। ठीक है, इन कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से करना है। 62 प्लस हो जाएगा 30, तो वैल्यू बेटा आपके पास आएगी -32। ठीक है, तो ये A11 आपको इस तरह से फाइंड आउट करना है। ओके, टाइप 3 के जो क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं स्टैंडर्ड लेवल और बेसिक लेवल दोनों के लिए, वो है आपके पास वेरिएबल फॉर्म। मतलब यहाँ पे आपको कोई नंबर मेंशन नहीं होगा, जस्ट वेरिएबल्स दे रखेंगे। जैसे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे आपको कहा गया है pth टर्म ऑफ AP इज Q। इसका मतलब क्या है कि pth टर्म, जहां पे मैंने बता रखा है कि TH वर्ड यूज हो जाए, वहां पे आपको समझ लेना है कि AN निकालना है। कैसे निकालते हैं, जैसे यहां पे बोला गया है pth टर्म ऑफ AP इज Q, ऐसे आपको फॉर्मेट दिया होगा, कोई नंबर मेंशन नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने हैं। क्या करना है बेटे इन क्वेश्चंस में, ध्यान से देखिएगा। जहां पे TH लगा हुआ है, इसका मतलब AP आपको दिया हुआ है इज Q, तो यहाँ पे Q आपको मेंशन किया हुआ, समझ आ गया। उसके बाद आप क्वेश्चन में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, वहां पे कहा गया है Qth टर्म इज P, ये आपको दे रखा है और आपको प्रूव करना है। टू प्रूव क्या करना है आपको कि P प्लस Qth टर्म इज 0, ये आपको प्रूव करना है बेटे। तो इन क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है, बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, बस आपको ध्यान से वीडियो में बने रहना है। देखो कैसे करना है। तो आपको बेटे जो भी क्वेश्चन में पहले गिवन होगा स्टार्टिंग वाले पार्ट में, इनको ही ओपन करके लिखना है। कैसे लिखना है, आपको फॉर्मेट को नहीं चेंज करना बिल्कुल भी। देखो AP है, N की जगह पे P लिखा हुआ है बस, ठीक है। तो हम इसको इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, जैसे AN समझ के A प्लस P-1 इंटू D इक्वल्स टू, इक्वल के नीचे इक्वल और Q के नीचे Q, ठीक है। इसको भी सेम फॉर्मेट में लिखेंगे, A प्लस Q-1, क्योंकि N की जगह पे Q है, इक्वल्स टू P, ये हमने लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। अब हमें निकालना क्या है, पहले हम उसको भी समझ लेते हैं। हमें निकालना है बेटा ये वाली, यहाँ पे TH लगा हुआ है देखो, तो TH लगने का मतलब क्या है कि ये इतना फॉर्मेट आपका एक्चुअली में क्या है, N है, आप इसको N समझ सकते हैं। तो हमें इसका फॉर्मूला लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, AP प्लस Q को आपको निकालना है, वो 0 प्रूव करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये N की जगह लिखा जाएगा, A प्लस P प्लस Q-1, देखो ये N की जगह लिखा, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, इंटू D इक्वल्स टू 0, ये आपको करना है बेटा, इतना काम आपको करना है। तो हमें यहाँ पे बेटा A चाहिए और आपको D चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा आपको, इन दोनों इक्वेशन से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा उसको आप देखिए। सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो D की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, सॉल्विंग 1 and 2, ठीक है। A प्लस P-1 इंटू D इक्वल्स टू Q, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लिखो, सेकेंड इक्वेशन को इसके नीचे लिख देते हैं, A प्लस Q-1 इंटू D इक्वल्स टू P, ये आ गया। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये A से A कैंसिल हो जाएगा, इनको माइनस करना। देखो ये प्लस का है बेटा, ये माइनस का है, तो पहले इस वाले पार्ट को लिखते हैं, P-1 इंटू D, फिर ये वाला नेगेटिव साइन, फिर Q-1 इंटू D इक्वल्स टू, फिर इनको भी करेंगे Q माइनस P करेंगे, Q माइनस P करेंगे। ओके, देखो ये D और ये D इन दोनों टर्म से कॉमन लिया जा सकता है बाहर, सो P-1 माइनस Q-1 और D आपका कॉमन आ जाता है, देखो इस तरह से, इक्वल्स टू Q माइनस P। उसके बाद और सिंप्लीफाई करें बेटा इसको, तो ये बन जाता है, देखो P-1, ये बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, +1 और इंटू D आपके पास आ जाता है Q माइनस P, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, देखो ये +1 है, -1 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, P माइनस Q इंटू D इक्वल्स टू Q माइनस P। अब ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके साइन अलग अलग हैं, तो हम इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन करके इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। सो साइन कॉमन लेके आप इसको Q माइनस P भी लिख सकते हो, इंटू D इक्वल्स टू Q माइनस P आपके पास आ जाता है। ओके, उसके बाद आप देखें ये दोनों यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाते हैं, -D इक्वल्स टू क्या बचता है, 1 बचता है आपके पास, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो -1D इक्वल्स टू 1 आ जाता है, ये माइनस भी उधर जाके -1 हो जाता है, ठीक है। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बेटे, कई बच्चे इसको यहाँ पे कट करते हैं तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। जब आप इसको इसके डिवाइड में लेके जाओगे तो एक्चुअली में कट तो 1 पे होगा ना, तो यहाँ पे 1 आएगा और नेगेटिव साइन यहाँ पे रह जाता है। उसके बाद आपको D यहाँ पे मिल चुका है, अब आपको चाहिए A। आप क्या करिए, इस D को उठा के इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, चाहे इक्वेशन 2 में डाल दीजिए। जो पिछले क्वेश्चन हमने जितने भी अभी तक किए हैं बेटे, हमने सेम फॉर्मेट से ही सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही करेंगे। देखो ये वाला पैटर्न है बेटा, इस पैटर्न को यहाँ पे लिखते हैं। सो A प्लस P-1 और D की वैल्यू है -1 इंटू इक्वल टू Q आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, सो A ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है,
p-1 इंटू डी क्यू आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। ए देखो ये पूरा पोर्शन है बेटा, नेगेटिव साइन के साथ है, इसको उठा के उधर ले जाते हैं तो ये क्या बन जाता है प्लस का, सो क्यू प्लस p-1 रह जाता है। ठीक है, तो ये बेटे आपके पास आ गया यहाँ पे ए, हमें ए चाहिए था और डी चाहिए था, हमें मिल चुके हैं। अब हमें सिंपली इस जो हमें फाइनली प्रूव करना है उसमें उठा के वैल्यू पुट करेंगे। इसको आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो, इक्वेशन कैपिटल ए। सो पुट डी एंड ए इन इक्वेशन ए, कैपिटल ए। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। देखो ए की वैल्यू है आपके पास ये क्यू प्लस p-1, फिर प्लस ये वाला प्लस यहाँ पे आ जाता है, फिर ये वाली वैल्यू p प्लस Q-1 और d की वैल्यू बेटा आपके पास देखिए कितनी है, d की वैल्यू है -1, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये -1 के साथ आएगा इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखो हमारा आंसर इक्वल टू 0 आता है या नहीं। ठीक है, हम यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं इसको, देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। ओके, तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो Q प्लस p-1 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का p बन जाएगा, माइनस का Q बन जाएगा और प्लस का 1 बन जाएगा। तो वैल्यू आप देखें बेटे, माइनस का Q, ये प्लस का Q है, माइनस के Q के साथ कैंसिल, p के साथ कैंसिल और 1 भी कैंसिल हो जाता है, तो फाइनल क्या बचता है 0। यानी कि आपकी जो वैल्यू आई है AP प्लस Q दैट इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। बस यही आपको करना था बेटे इस क्वेश्चन में। ठीक है, आप बेटे क्वेश्चन को मत देखिएगा, आप प्रोसेस को और पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए कि इन क्वेश्चंस को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटे इसका, इसी फॉर्मेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको बोला गया है m टाइम्स द mth टर्म। इसको समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है। m का मतलब होता है m, टाइम्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और mth th लगा हुआ है यानी कि am आपको दे रखा है, दैट इज इक्वल टू n टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई और an। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद आगे क्या कर, फाइंड इट्स m प्लस nth टर्म, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है am प्लस n आपको फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करना है उसको आप देखिए। बिल्कुल प्रोसेस को वैसे ही फॉलो करेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये m पार्ट है, m यहां पे लिखा, am है बेटा। ठीक है, अब am का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, a प्लस m है ना यहाँ पे, तो m-1 और d यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, इसी तरह इसको फॉर्मूले को लिख लेंगे, n की जगह पे n मल्टीप्लाई an का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए क्या करना है, सीधा इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है am प्लस, देखो m को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर, और m को 1 के साथ करेंगे तो माइनस m आ जाता है, और d यहीं पे रह गया। ओके, उसके बाद फर्दर आगे सॉल्व करें तो n को a के साथ करेंगे na प्लस n को n के साथ करें n स्क्वायर माइनस n और इंटू d। अब इन दोनों वैल्यूज को उठा के बेटा हम लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं। दोनों जो a वाली टर्म है वो a वाले के पास चली जाएगी। कैसे, ध्यान से देखिए, सो am ये प्लस का है, इधर जाके माइनस an हो जाता है, na या an भी लिख सकते हो, प्लस ये वाली वैल्यू m स्क्वायर माइनस n d, और ये वाली वैल्यू भी इधर जाके माइनस में आ जाती है, n स्क्वायर माइनस n और इंटू d इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू इधर आ गई तो यहाँ पे क्या बचेगा 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखो बेटा इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, सो m माइनस n कर लेते हैं, और इन दोनों में देखो d कॉमन आ रहा है, इस पूरी टर्म में d कॉमन आ रहा है, तो प्लस अंदर लिख लेते हैं m स्क्वायर माइनस m, ये वाला माइनस ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस n, और ये ब्रैकेट के बाहर आ गया d, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, ये d और ये d हमने कॉमन ले लिया, बाकी वैल्यू अंदर रह गई। अब इसको क्या करें बेटा, हम इसको और सिंप्लीफाई कर ले, देखो m माइनस n, और इसमें इसको बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस n, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा इंटू d। ठीक है, और सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे हम क्या करते हैं, स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साइड में कर लेते हैं, a m माइनस n प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये हमने इतना पार्ट अलग कर दिया बेटा, और बाकी के पार्ट का देखो माइनस साइन है, माइनस कॉमन ले लिया, m माइनस n रह गया। ओके, हमने क्योंकि ये वाला माइनस और इसमें से एक माइनस बाहर निकाल दिया तो ये प्लस का माइनस हो गया, कन्वर्ट हो गया, तो वैल्यू आ गई 0। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है, हम इसको ओपन करके लिख दें। कैसे लिखेंगे,
इसको ओपन करें बेटा तो वैल्यू क्या बनेंगे, देखिए एक बार इसको लिख देंगे हम प्लस में और एक बार लिख देंगे इसको माइनस में, एन करके लिख देंगे और माइनस एम माइनस एन इंटू डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप देखिए बेटा इन दोनों में ये वाले पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, ओनली m माइनस वन एम माइनस एन, दोनों में से कॉमन आ रहा है, इसको बाहर ले लेते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो a m माइनस एन प्लस m माइनस एन कॉमन आ रहा है, हमने इसको कॉमन लिया ब्रैकेट के बाहर, रिमेनिंग बचेगा m प्लस n और यहाँ पे क्या बचेगा, इस जगह पे 1 के साथ मल्टीपल में -1 और इंटू डी। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई बेटा। अब आप देखिए ये एक टर्म है प्लस के साथ दूसरी अलग ये एक टर्म है, इन दोनों में से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, m माइनस वन कॉमन आ रहा है, हम इसको बाहर ले सकते हैं। तो बेटा ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आप क्या करिए, m माइनस वन m माइनस एन इन दोनों को बाहर कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इस पूरे में से बाहर कॉमन ले लेते हैं। सो m माइनस एन कॉमन आ जाता है, रिमेनिंग बचता है a प्लस, देखिए क्या बचता है, m प्लस एन माइनस वन और इंटू डी, ये आपके पास बचता है। ये वाला जो मल्टीप्लाई में बेटा ये उधर जाके क्या होता है, 0 के डिवाइड में चला जाता है, तो वैल्यू क्या बनती है 0। तो रिमेनिंग क्या बचा, a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 0 बचता है। ये वाला पोर्शन खत्म। अब इसको देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था a m प्लस n क्या बनेगा, क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो आप कुछ देखिए, अगर मैं इसी को ओपन करके लिखूं तो ये क्या बनता है, a प्लस m प्लस n, इसमें से माइनस, क्योंकि ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने n लिखा -1 किया, d इक्वल्स टू वोट। तो इसका मतलब है इसको हम रिप्रेजेंट करें इस फॉर्मेट में और यही फॉर्मेट हमारा ऑलरेडी बन के आ चुका है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली टर्म लिख सकते हैं। इसका मतलब है a m प्लस n जो है इक्वल टू में क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। यही आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, इस तरह से बेटा इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बिल्कुल इसी फॉर्मेट में रहेंगे, इस तरह से ही सॉल्व करने हैं आपको। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, आपके आंसर आते चले जाएंगे। ठीक है, और अगर समझ नहीं आया बेटे तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा ध्यान से, आराम से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बेटे कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है और जितने टाइम मैंने अभी बताए हैं इन टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये पार्ट 1 है वीडियो का। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।